एक कप चाय और बिस्किट खा के काम शुरू कर देते हैं। फिर जब भूख लगती है तो हम या तो बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फ्राइड और हैवी चीजें बना लेते हैं, समोसा, पकौड़े, पूरी या मसालेदार सब्जी। शुरू में तो लगता है वाह मजा आ गया, लेकिन कुछ देर बाद पेट में हैवीनेस, नींद और लेथार्जी आ जाती है। पानी पीना भी दिन भर भूल जाते हैं। किचन में काम करते हैं, बैल्कनी में कपड़े सुखा रहे हैं, पर 2 गिलास पानी पीना याद ही नहीं रहता। इसका इफेक्ट दिन के एंड में क्लियरली फील होता है। थकान, चक्कर, हेडेक और कभी कभी मूड भी ऑफ। घर चलाना एक मैराथन जैसा है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप अपने बॉडी को सही फ्यूल नहीं देंगे तो दिन के हाफ टाइम तक ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी रखिए, लंच में बैलेंस्ड मील लीजिए और दिन भर पानी बोतल में रख के सिप सिप करके पीजिए। ये छोटी सी हैबिट आपके काम का पेस और मूड दोनों को बेटर कर देगी। दिन भर का काम खत्म ही नहीं होता। सुबह से शाम तक बस किचन, लॉन्ड्री, सफाई और सबकी जरूरतें पूरी करते करते पता ही नहीं चलता कि दिन का आधा हिस्सा निकल गया। बच्चों की स्कूल की तैयारी, पति की ऑफिस की लंच बॉक्स पैकिंग, घर की सफाई, मार्केट का काम, ये सब करते हुए हम एक पल के लिए भी खुद के साथ नहीं बैठ पाते। ना बालकनी में बैठ के एक कप चाय शांति से पीते हैं, ना अपनी पसंद का कोई छोटा सा काम करते हैं। फिर शाम तक थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन चिड़चिड़ाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अपनों पर निकल जाता है। सच तो ये है कि हम सबको खुश रखने के चक्कर में अपना खुद का सुकून भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, 10 मिनट अपने लिए निकालना, ये जरूरी है ताकि हम अपने लिए भी मुस्कुरा सकें और अपनों के लिए भी पूरे दिल से रह सकें। अपने लिए कोई रूटीन फिक्स ना रखना। जब आपका दिन किसी फिक्स रूटीन पे नहीं चल रहा होता तो काम कब शुरू करना है, कब खत्म, ये सब क्लियर नहीं होता। आप ब्रेकफास्ट बनाते वक्त ही सोच रही होती हैं कि लंच में क्या बनाऊं, और लंच बनाते बनाते याद आता है कि कपड़े अभी तक धोए ही नहीं। कभी बर्तन जल्दी हो जाते हैं तो पोछा लेट लगता है, कभी कपड़े सुबह धोने थे तो दोपहर तक पीले बन जाती है। ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोचने में चला जाता है, काम करने में नहीं। एक सिंपल सा रूटीन बना लेने से दिमाग क्लियर रहता है और काम एक फ्लो में होता है। जैसे सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए, दोपहर के पहले सफाई के लिए और शाम को अपने लिए कुछ वक्त। रूटीन न होने का मतलब होता है दिन भर छोटे छोटे टेंशन लेना और एंड में लगना कि पूरा दिन काम ही करते रहे पर कुछ कंप्लीट ही नहीं हुआ। किचन में टाइम का अंदाजा ना लगाना। बुफेबाजी में मिलिए मिस चटोरी से। इनके लिए शादी मतलब चाट चाट चाट। अरे तीखा लगाओ ना। इतना स्पाइस के वाटर फ्रॉम आइज। Excuse me? एसिडिटी। इनो है ना? एसिडिटी हो, इनो देख लेगा ना यार। हम होम मेकर्स का दिन का सबसे बड़ा हिस्सा किचन में ही निकलता है। कभी कभी होता यह है कि एक सिंपल दाल चावल या रोटी सब्जी का लंच बनाने का प्लान होता है, पर किचन में घुसते ही पता चलता है बर्तन अभी भी सिंक में ही पड़े हैं, सब्जी काटने का बोर्ड ढूंढना पड़ रहा है या मसाले खत्म हो गए तो पहले उन्हें पीसना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हमारे 30 मिनट का काम 2 घंटे में बदल देती हैं और हम सोचते रहते हैं आज तो सिंपल खाना था, फिर इतना टाइम क्यों लग गया। असल बात यह है कि जब किचन में टाइम का अंदाजा नहीं होता तो काम स्लो हो जाता है। बीच में हम चाय बनाने लगते हैं, फोन चेक कर लेते हैं या बच्चे को कुछ देने चले जाते हैं और वापस आने तक फ्लो टूट चुका होता है। अगर हम कुकिंग से पहले एक प्लान बना लें कि इस रेसिपी में कितना टाइम लगेगा, उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करना, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा लास्ट में, तो किचन में हाफ टाइम में काम निपट जाता है और बचा हुआ टाइम हम अपने लिए या फैमिली के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूटीन दूंगी जो आपके डेली काम को आसान और मैनेजेबल बना देगा। 1. रात को प्लान कीजिए। अगला दिन वही होगा जो रात को डिसाइड होगा। रात में सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठिए। अपने घरेलू कामों की एक बेसिक लिस्ट लिखिए, जैसे नाश्ता, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना, कपड़े, बच्चों के काम आदि। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है जैसे बिजली का बिल भरना, स्कूल में पीटीएम है, सामान मंगवाना है, वो भी साथ लिखिए। मील प्लान रेडी कर लीजिए। नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में क्या बनेगा। इससे सुबह उठते ही आपका दिमाग क्लियर रहेगा, टेंशन फ्री। 2. सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से।
अगर आप 7 बजे उठती हैं और लगता है दिन छोटा पड़ रहा है तो सिर्फ 30 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। इससे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा बिना बॉडी पे प्रेशर डाले। सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए नाश्ता बनाने से पहले। 1 कप चाय के साथ 10 मिनट अपनी प्लान की गई लिस्ट देखिए और शांति से शुरुआत कीजिए। 3. सुबह के काम जल्दी और एक फ्लो में निपटाइए, खींचिए मत। सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है, इसलिए झाड़ू, पोंछा, बर्तन, लॉन्ड्री जैसे काम एक साथ कंटिन्यूस कर दीजिए। बीच में मोबाइल ना उठाइए, कॉल टाल दीजिए। जितना आप जल्दी निपटाएंगी उतना दिन में ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। 4. नाश्ता और लंच स्मार्ट प्लानिंग से कम टाइम में तैयार होएं। नाश्ते में वही चीज बनाएं जो 15-20 मिनट में बन जाए और बच्चों को भी पसंद हो। दोपहर के खाने का सामान नाश्ते के बाद ही तैयार कर लीजिए, काटना, छौंकना, उबालना आदि, इससे बाद में टाइम बचेगा। 5. हर काम को एक टाइम ब्लॉक दीजिए। पूरा दिन एक ब्लर मत बनाइए, जैसे सुबह 6 से 8 बजे घर की सफाई और नाश्ता, 9 से 10 बजे खाना बनाना, 1 से 2 बजे खाना, फिर थोड़ा आराम या मोबाइल टाइम, 3 से 5 बजे बच्चों के काम, पढ़ाई या कुछ ऑनलाइन सीखना, 6 से 8 बजे फैमिली टाइम, डिनर प्रिपरेशन। हर काम के बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रीदिंग टाइम भी दीजिए। 6. मोबाइल टाइम फिक्स कीजिए, वरना यही टाइम खा जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब देखने का टाइम 2 बार फिक्स कीजिए, एक दोपहर में, एक रात में। बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, जब काम चल रहा हो फोन हाथ में ना लें। आप देखेंगे दिन में 1-2 घंटे ऐसे ही वापस मिल जाते हैं। 7. खुद के लिए भी टाइम फिक्स कीजिए। ये लग्जरी नहीं, जरूरत है। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट अकेले बैठिए, किताब के साथ या शांति से। अगर पॉसिबल हो तो 10 मिनट योगा या वॉक के लिए निकलिए। खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं है, ये स्मार्टनेस है। 8. वीकली प्लानिंग भी जरूरी है। हर दिन सब कुछ मत करो, हर काम रोज मत करना। लॉन्ड्री ऑल्टरनेट डे पर करो, हेवी क्लीनिंग हफ्ते में 1 बार रखो। संडे को मील प्रेप डे बना लो। कुछ चीजें चॉप करके फ्रिज में रखो, कुछ मसाले रोस्ट करके रखो। कभी कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, गिल्ट मत लीजिए। कभी कोई मेहमान आ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए या बस मूड न बने तो खुद को आराम दीजिए। रूटीन रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से। सोचने वाली बात यह है कि काम तो सबको करनी ही है, पर अगर आप उन्हें एक स्मार्ट रूटीन के साथ करेंगी तो स्ट्रेस कम और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। आपका टाइम आपके कंट्रोल में होगा, ना कि दिन भर घिसटता हुआ। तो चलिए आज से ही एक सिंपल नोटबुक लेके अपना प्लान लिखना शुरू करिए और देखिए कैसे आपका दिन बदल जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां शायद आपको नॉर्मल लगती होंगी, पर यही आपके दिन का फ्लो बिगाड़ देती हैं और आपके एनर्जी लेवल को नीचे ले जाती हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाएं, तो दिन कितना स्मूथ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो सकता है।